डेवलपमेंट ऑफ लोड फ्लो इक्वेशंस। सो लोड फ्लो इक्वेशंस कैसे लिखें? अभी हम लोड फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं, इसे पावर फ्लो एनालिसिस या लोड फ्लो एनालिसिस आप कुछ भी कह सकते हैं। सो लोड फ्लो या पावर फ्लो एनालिसिस को बेसिकली 3 स्टेप्स में किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप इज मॉडलिंग ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट्स एंड नेटवर्क्स। दैट मीन्स कि एक पावर सिस्टम नेटवर्क में जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं उनकी मॉडलिंग करनी है या फिर उन्हें सिंगल लाइन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो ये पार्ट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर रखा है। लाइक हमने सीखा है कि जनरेटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स और एंड रिएक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइंस को भी हमने लाइन रिएक्टेंसेस से रिप्रेजेंट किया है। ये डिपेंड करेगा कि हम नॉमिनल पाई नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या नॉमिनल टी नेटवर्क। जनरली हम नॉमिनल पाई नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर्स एट्सेट्रा का भी हमने रिप्रेजेंटेशन डिटेल में सीख रखा है। सो रिप्रेजेंटेशन के बाद सेकंड स्टेप आता है डेवलपमेंट ऑफ लोड फ्लो इक्वेशंस, जिसे अभी हम डिटेल में करेंगे। Then third step will be solving the load flow equations using numerical techniques like Newton-Raphson method and Gauss-Seidel methods की हेल्प से इन लोड फ्लो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर रखा है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लोड फ्लो इक्वेशंस। सो हमने यहाँ पर 4 बस पावर सिस्टम नेटवर्क लिया है, ठीक है। अभी इस नेटवर्क पर लोड फ्लो स्टडी करने के लिए हमने सबसे पहले नेटवर्क की कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होंगी, लाइक पी आई, क्यू आई, वी आई एंड डेल आई। पी आई, क्यू आई, वी आई, डेल आई बेसिकली है क्या? पी आई आपका इंजेक्टेड एक्टिव पावर है, क्यू आई इज इंजेक्टेड रिएक्टिव पावर, वी आई इज मैग्नीट्यूड ऑफ बस वोल्टेज एंड डेल आई विल बी द लोड और टॉर्क एंगल, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में तब देखा था, हमने जब लोड बस, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस एंड स्लैक और रेफरेंस बस को हमने डिफाइन किया था। तो ठीक है। फिर हमें ईच इंडिविजुअल बस पर ये टोटल 4 क्वांटिटीज़ ऑब्टेन करनी है। सो गिवन नेटवर्क पे कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन हैं, उन्हें पहले देख लेते हैं। लाइक बस नंबर 1 पे आपका V1, SG1 एंड SD1 गिवन है, ठीक है। V1, SG1 एंड SD1 गिवन है, ठीक है। तो V1 इज बस वोल्टेज एट बस नंबर 1, SG1 इज जनरेटेड पावर एट बस नंबर 1, SD1 इज डिमांडेड पावर एट बस 1, ठीक है। SG1 क्या है? जनरेटेड पावर है। SD1 क्या है? डिमांडेड पावर है एट बस नंबर 1। बस नंबर 1 आप देख रहे हैं कि इसका सिंबल बना हुआ है, ये जनरेटर बस है, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड पावर इज इनवर्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डिमांडेड पावर इज आउटवर्ड। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। SG1 का डायरेक्शन इनवर्ड है और SD1 यानी कि जो पावर डिमांड है, ये जो लोड कंज्यूम कर रहा है, उसकी पावर जो है वो आउटवर्ड है, ठीक है। सिमिलरली आप बस नंबर 2 पे आएंगे तो आपको V2 गिवन है, SG2 गिवन है एंड SD2 गिवन है। V2 क्या है? बस वोल्टेज है एट बस नंबर 2 पे। SG2 इज जनरेटेड पावर एट बस नंबर 2, SD2 इज demanded power at bus number 2. Similar quantities for bus number 3, that is V3, SG3, SD3, and for bus number 4, that is V4, SG4 and SD4 given है। इसके साथ ही कुछ और इसे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके डिफाइन करना चाहूँगी। लाइक SGI, SDI और SI हम लोग डिफाइन कर लें, ठीक है। तो SGI क्या है? SGI इज कॉम्प्लेक्स पावर जनरेटेड एट ith बस, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स पावर क्या है। सिमिलरली SDI इज कॉम्प्लेक्स पावर डिमांडेड एट ith बस। G और D ये दोनों सफिक्स का हमने यूज़ किया है जनरेटेड के लिए, पावर के लिए और डिमांडेड पावर के लिए, ठीक है। एंड सिमिलरली SI विल बी द कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इनटू ith बस। यहाँ पे सफिक्स I जो है वो बेसिकली बस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक I कोई इंटीजर वैल्यू होगी 1, 2, 3 से n नंबर तक। तो अभी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ SGI, ठीक है। तो SGI विल बी इक्वल टू PGI प्लस JQGI, ठीक है। SGI क्या है? कॉम्प्लेक्स पावर जनरेटेड एट ith बस एंड SGI की वैल्यू क्या है? बेसिकली PGI प्लस JQGI, ठीक है। ये सिंपल पावर की मतलब एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कॉम्प्लेक्स सम है, ठीक है। इसके इक्वल है S, ये हमें पहले से पता है। सिमिलरली SDI क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पावर डिमांडेड एट ith बस है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी? बेसिकली S की वैल्यू क्या है? P प्लस JQ।
बस एस डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी डी आई प्लस जे क्यू डी आई, ठीक है। सो व्हाट शुड बी एस आई, इंजेक्टेड पावर। इंजेक्टेड पावर की वैल्यू क्या होगी, इंजेक्टेड पावर की वैल्यू हो जाएगी एस जी आई माइनस एस डी आई। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बस पर टोटल इंजेक्टेड पावर क्या होनी चाहिए, इफ़ द जनरेटेड पावर, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, if the generated power at bus number 1 is equals to 1100 megawatt and demanded power at bus number 1 is equals to 400 megawatt, then the injected power at bus number 1 will be equal to 1100 megawatt plus minus 400 megawatt। मतलब हम एग्जाम्पल ये समझा रहे हैं कि इंजेक्टेड पावर की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, कि वो पावर जो वो पर्टिकुलर बस अदर बसेस से शेयर कर रही है, ठीक है। जितना कंज्यूम कर लिया वो कंज्यूम कर लिया, जो बची हुई पावर है वो पावर क्या कर रही है, वो पर्टिकुलर बस अदर बसेस से शेयर कर रही है। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे एस आई की वैल्यू एस जी आई माइनस एस डी आई। अभी एस जी आई एंड एस डी आई की वैल्यूज़ हमने निकाल रखी हैं, वो पुट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और एस आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो यहाँ पे देखिए एस जी आई की वैल्यू हमने पुट करी है पी जी आई प्लस जे क्यू जी आई, माइनस ऑफ एस डी आई है तो माइनस ऑफ अंडर ब्रैकेट पी डी आई प्लस जे क्यू डी आई, ठीक है। अब रियल और इमेजिनरी टर्म्स को हमने अलग अलग कर लिया है, तो हमें क्या मिला, पी जी आई माइनस पी डी आई प्लस जे क्यू जी आई माइनस क्यू डी आई, ठीक है। फिर फाइनली हमें क्या मिल गया, पी आई प्लस जे क्यू आई, क्योंकि इंजेक्टेड पावर, इंजेक्टेड एक्टिव पावर क्या होगी, जो टोटल इंजेक्टेड जनरेटेड एक्टिव पावर है माइनस टोटल डिमांडेड एक्टिव पावर। मतलब इंजेक्टेड का मतलब क्या है कि जो पावर उस बस ने कंज्यूम कर लिया अदर बसेस से शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वो होगी क्या, बेसिकली जितना हमने टोटल जनरेट किया उसमें से हमने मतलब लोड ने हमारे जो कंज्यूम कर लिया उसको हम सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। अब एस आई की वैल्यू ये डिसाइड करेगी कि हमारी बस की प्रॉपर्टी क्या है। लाइक इफ़ द वैल्यू ऑफ इंजेक्टेड पावर इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स कि बस बिहेव्स लाइक एक्सपोर्टिंग बस, and whenever the value of injected power is negative, that means कि bus will behave like importing bus। now what is importing bus and what is exporting bus? so exporting bus को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग बस दैट टाइप ऑफ बस कि जिस पर सिर्फ जनरेटर्स कनेक्टेड हों। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसी बस जहाँ पे सिर्फ जनरेटर कनेक्टेड है, कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, तो सिर्फ जनरेटर कनेक्टेड हो। मीन्स ऐसी बस पर इंजेक्टेड पावर मस्ट बी पॉजिटिव। अगर सिर्फ जनरेटर कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड ही नहीं है, तो इंजेक्टेड पावर एस आई क्या होगा, एस आई इज इक्वल्स टू एस जी आई माइनस एस डी आई। एस डी आई की वैल्यू आपकी ज़ीरो है, मतलब डिमांड कोई है नहीं, लोड डिमांड वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरेटेड पावर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन ज़ीरो या फिर पॉजिटिव। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एस जी आई विल बी ग्रेटर देन एस डी आई, और वी कैन ऑल्सो से एस जी आई इज़ ग्रेटर देन एस डी आई। दैट मीन्स कि जनरेटेड पावर की वैल्यू हमेशा डिमांडेड पावर से अधिक होती है, कहाँ पे, एक्सपोर्टिंग बस पे, ठीक है। अब आप इम्पोर्टिंग बस पे आ जाइए, ठीक है। तो इम्पोर्टिंग बस विल बी इट्स वाइस वर्सा, like that bus which is connected with only load demands। so यहाँ injected power will be less than zero or we can say negative। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी आई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ऑफ पी डी आई हमने मेंशन कर रखा है, क्यों, क्योंकि पी जी आई की वैल्यू ज़ीरो है। पी आई इंजेक्टेड एक्टिव पावर बेसिकली है क्या, पी जी आई माइनस पी डी आई, और पी जी आई इज़ ज़ीरो, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ माइनस ऑफ पी डी आई। सिमिलरली क्यू आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू डी आई। so we can say that SGI is equals to 0, total generated injected power will be equal to 0 at importing bus, ठीक है। और we can also say that SGI is less than SDI। नाउ हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी बस इंपोर्टिंग बस है और कौन सी बस एक्सपोर्टिंग बस है, ये डेफिनीशंस हमने देखी, ठीक है। इस डेफिनीशन से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी बस इंपोर्टिंग बस है और कौन सी बस एक्सपोर्टिंग बस है। लाइक सभी बसेस पर वोल्टेज मैग्नीट्यूड और लोड एंगल गिवन है अगर हम पावर सिस्टम नेटवर्क पे अपने चलें, ठीक है। देखो सभी वोल्टेज पर
कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जैसे सपोज बस नंबर 1 पे 1.1 एंगल 0 गिवन है, बस नंबर 2 पे 0.9 एंगल 2 डिग्री गिवन है, ठीक है। बस नंबर 3 पे आपका कुछ गिवन होगा, बस नंबर 4 पे आपका लाइक 1.2 एंगल 2 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन सी बस इंपोर्टिंग बस है, कौन सी बस एक्सपोर्टिंग बस है, तो एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर के फ्लो के डायरेक्शन को देखेंगे एंड देन वी कैन डिसाइड विच बस इज इंपोर्टिंग एंड विच बस विल बी एक्सपोर्टिंग बस। सो पी एंड क्यू या फिर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक नोट पॉइंट मेंशन कर रखा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमने ये लिख रखा है कि एक्टिव पावर P ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लीडिंग एंगल बस टू लैगिंग एंगल बस, whereas reactive power Q always flows from high potential bus to low potential bus। इसका मतलब ये है कि एक्टिव पावर P जो है उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करता है, लोड एंगल पे, मींस डेल आई की वैल्यू जो हमें गिवन है, एंड रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू या फिर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करता है, बस के वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है ना कि रिएक्टिव पावर क्यू ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पावर पोटेंशियल बस टू लो पोटेंशियल बस, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं इस नेटवर्क पे आके पी और क्यू के डायरेक्शन का फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम बस नंबर 1 और बस नंबर 2 के बीच जो लाइंस कनेक्टेड हैं उस पर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के फ्लो को देखेंगे, तो देखिए बस नंबर 1 पे जो हमें वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड लोड एंगल गिवन है 1.1 एंगल 0 डिग्री, बस नंबर 2 पे क्या गिवन है 0.9 एंगल 2 डिग्री, ठीक है। हम अगर सबसे पहले एक्टिव पावर P की वैल्यू को डिफाइन करना चाहें या P के डायरेक्शन को हम आइडेंटिफाई करना चाहें बस नंबर 1 और बस नंबर 2 में, तो हमने क्या बोला कि P या फिर एक्टिव पावर जो है वो उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिपेंड करता है लोड एंगल पे, और ये हमें जो 1.1 एंगल 0 डिग्री ये गिवन है ये बेसिकली है क्या, 1.1 एंगल 0 डिग्री बेसिकली है क्या, बेसिकली ये VI एंगल डेल्टा आई है, ठीक है। तो इसमें 1.1 वोल्टेज मैग्नीट्यूड है, 0 डिग्री हमारा क्या है, डेल्टा आई मतलब कि लोड एंगल, ठीक है। और अभी हमें बस नंबर 1 और बस नंबर 2 में ये देखना है कि कौन सा बस पे गिवन जो लोड एंगल है वो लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एक्टिव पावर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लीडिंग एंगल बस टू लैगिंग एंगल बस। अभी आप यहाँ देख सकते हैं अगर 0 डिग्री और 2 डिग्री में आप कंपेयर करें तो 0 डिग्री लैगिंग है, 2 डिग्री लीडिंग है। सो एक्टिव पावर इन बिटवीन बस नंबर 1 and 2 विल फ्लो फ्रॉम बस नंबर 2 टू बस नंबर 1, ठीक है। बस नंबर 2 से बस नंबर 1 पे एक्टिव पावर फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक्टिव पावर का डायरेक्शन हमने यहाँ पे P का जो लगा रखा है वो टूवर्ड्स बस नंबर 1 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम रिएक्टिव पावर के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को देखना चाहें तो रिएक्टिव पावर का फ्लो किस पे डिपेंडेंट होता है, हाई पोटेंशियल पे, और किधर से किधर को फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल बस टू लो पोटेंशियल बस, ठीक है। तो बस नंबर 1 और 2 में आ जाइए, कौन सी बस हमारी हाई पोटेंशियल बस है, कौन सी लो पोटेंशियल बस है, ऑब्वियसली बस नंबर 1 पे जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड गिवन है वो 1.1 गिवन है, बस नंबर 2 पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड गिवन है 0.9, तो हाई पोटेंशियल बस हमारी बस नंबर 1 हो गई, लो पोटेंशियल बस नंबर 2 हो गई। सो डायरेक्शन ऑफ क्यू रिएक्टिव पावर हमने मेंशन कर रखा है इन बिटवीन बस नंबर 1 and 2 फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2, ठीक है। मतलब टूवर्ड्स बस नंबर 2 रिएक्टिव पावर हमारी फ्लो करेगी, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं बस नंबर 1 और बस नंबर 4 के बीच में, यहाँ पे वोल्टेज मैग्नीट्यूड और लोड एंगल गिवन है 1.1 एंगल 0 डिग्री सिमिलरली बस नंबर 1 पे, ठीक है। और बस नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो 1.2 एंगल -2 डिग्री है। सो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन ऑफ P एक्टिव पावर देखना चाहें तो क्या फ्लो करेगी एक्टिव पावर, लीडिंग एंगल बस टू लैगिंग एंगल बस। अब यहाँ पे देखिए बस नंबर 4 पे जो हमें डेल आई की वैल्यू गिवन है वो -2 डिग्री गिवन है, मतलब वो लैगिंग हो गया 0 के सामने, 0 से अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो बस नंबर 1 और बस नंबर 4 के बीच में जो हमारी लाइन कनेक्टेड है वहाँ पे जो पावर के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो होगा बस नंबर 1 से बस नंबर
4 की तरफ एक्टिव पावर हमारी फ्लो करेगी, ठीक है, लीडिंग एंगल बस से लैगिंग एंगल बस। सिमिलरली अगर हम रिएक्टिव पावर के फ्लो को देखना चाहें तो बस नंबर 4 पे हमारा जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड गिवन है 1.2 है, बस नंबर 1 पे जो हमारा वोल्टेज मैग्नीट्यूड गिवन है 1.1 है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर किस पे डिपेंडेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे, और किधर को फ्लो करती है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल बस टू लो पोटेंशियल बस। तो यहाँ पे बस नंबर 4 और 1 के बीच में हमारी रिएक्टिव पावर किधर को फ्लो करेगी, बस नंबर 4 से बस नंबर 1 पे। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल आप लोग और देखना चाहें, बस नंबर 2 और 4 के बीच में एक्टिव और रिएक्टिव पावर का डायरेक्शन आप डिसाइड करें, आइडेंटिफाई करना चाहें, तो यहाँ पे बस नंबर 2 पे जो हमें वोल्टेज मैग्नीट्यूड और डेलाई की वैल्यू, लोड एंगल की वैल्यू गिवन है 0.9 एंगल 2 डिग्री, बस नंबर 4 पे जो गिवन है 1.2 एंगल -2 डिग्री, ठीक है। तो अब एक्टिव पावर का डायरेक्शन देखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लोड एंगल को देखना है। लोड एंगल बस नंबर 2 पे 2 डिग्री है, बस नंबर 4 पे -2 डिग्री है। यहाँ पे लीडिंग एंगल बस हो गई बस नंबर 2, लैगिंग एंगल बस हो गई बस नंबर 4। एक्टिव पावर का डायरेक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है, लोड एंगल पे, और फ्लो किधर को करता है, लीडिंग एंगल बस से लैगिंग एंगल बस। तो किधर से किधर को फ्लो करेगा, बस नंबर 2 से बस नंबर 4 पे। सिमिलरली रिएक्टिव पावर का हमारा जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर को फ्लो करेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मेंशन कर रखा है बस नंबर 4 से बस नंबर 2 की ओर फ्लो करेगी। कैसे, रिएक्टिव पावर का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो किस पे डिपेंडेंट करता है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे। वोल्टेज मैग्नीट्यूड बस नंबर 2 पे क्या है 0.9, बस नंबर 4 पे क्या है 1.2। कैसे फ्लो करेगी ये, हाई पोटेंशियल बस टू लो पोटेंशियल बस। अब 0.9 और 1.2 में हाई पोटेंशियल क्या है, से ऑब्वियसली 1.2 हाई पोटेंशियल है, तो अगर 1.2 हाई पोटेंशियल है और 0.9 लो पोटेंशियल है तो हमारी जो रिएक्टिव पावर है वो फ्लो करेगी बस नंबर 4 से बस नंबर 2। इस तरीके से सभी बसेस पे आपके पावर सिस्टम में जितनी भी बसेस हों उनमें अगर वोल्टेज मैग्नीट्यूड और लोड एंगल आपको गिवन है उसकी हेल्प से आप एक्टिव और रिएक्टिव पावर के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको जब P और Q की वैल्यू पता चल जाएगी फिर आप SI की वैल्यू निकाल सकते हैं, इंजेक्टेड पावर की, और इंजेक्टेड पावर की वैल्यू निकालने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो बस है वो इंपोर्टिंग बस है या एक्सपोर्टिंग बस है। लाइक इंजेक्टेड पावर SI की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो वो आपका इंपोर्टिंग बस होगा, और SI की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो वो आपका एक्सपोर्टिंग बस होगा।